ओप्स होता है क्या है बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, प्रोसीड्यूर पे डिपेंड नहीं करेगा। हम्म। और उसमें काफी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, हम्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्लास और एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप, हम्म। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम्म। ठीक है। मेनली इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो कोड हमारा लंबा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, और जो एक ही कोड को बार बार रिपीट करते हैं उसको रिपीट ना करना पड़े। कोड रीडेबिलिटी एंड रियूजेबिलिटी के लिए ना। हाँ, इस रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबल। हाँ। इसीलिए ओप्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, है ना। यस। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। नो सो। अभी करते हैं। असाइनमेंट जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो गया है, अभी और है। अभी तो काफी शायद है। बनाइए धीरे धीरे, बनाते रहिएगा तो ठीक रहेगा। चलिए, जावास्क्रिप्ट ओप्स। जावास्क्रिप्ट each object oriented programming language. The following are the 6 pillars या 4 pillars कह लीजिए. The following are the features of object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या क्या है फीचर्स में? इनहेरिटेंस, encapsulation, abstraction, polymorphism, क्लास एंड ऑब्जेक्ट. इनहेरिटेंस का तो बारे में आपको पता ही होगा. क्रिएटिंग ए न्यू क्लास बाय एडिंग सम फीचर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. इनकैप्सुलेशन में होता है कि शोइंग नॉन एसेंशियल पार्ट एंड हाइडिंग एसेंशियल पार्ट. एंड अब्स्ट्रैक्शन में होता है शोइंग एसेंशियल पार्ट एंड हाइडिंग नॉन एसेंशियल. पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स होता है मैनी फॉर्म्स, यानी वन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म मैनी एक्शंस. ये फॉर एग्जांपल मैनी ऑपरेशन. There are 2 types of polymorphism: compile time and run time, right? ठीक है. ओवरलोडिंग. चलिए, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का क्लास क्या होता है उसके बारे में पहले जानते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे भी जानेंगे. जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है. जावास्क्रिप्ट क्लासेस और टेम्पलेट, है ना, और टेम्पलेट्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. इट इज यूज्ड टू डिफाइन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, also establish a relationship it is used to define data member and member function and also establish a relation among them. JavaScript class syntax.
use the keyword class to create a class. Always add a method named constructor. ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्लास कैसे बनता है इसके बारे में जानते हैं। जब भी क्लास बनाओगे तो एक कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरत होता है। ठीक है, सिंटेक्स के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो सबसे पहले लिखेंगे क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लॉज, एन एग्जाम्पल, क्लास एम्प्लॉय, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, आईडी नेम, मतलब इस बार जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो क्लासेस बनेगा ना वो हमेशा उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है ना रानी? दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, दिस इज द रूल इन जावास्क्रिप्ट। हाँ, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, ये तो जावा जैसा सेम है। हाँ, जावा की तरह ही है। द कंस्ट्रक्टर मेथड is a special method। ठीक है, it has to have the exact name constructor। It is executed automatically when a new object is created। It is used to initialize ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टर का तो काम है डेटा मेमोरी को इनिशियलाइज कराना। इसके बाद क्लास मेथड्स, class methods are created with the same syntax as object methods। Use the keyword class to create a class। Always add a constructor method। चलिए अब एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल देंगे यहाँ पे, लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो। लेट्स ऐड अ न्यू फाइल, क्रिएट क्लास, .html, title javascript class, add clause। ठीक है,
इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट। इस बार बॉडी में स्क्रिप्ट ऐड करते हैं, थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं, राइट। एक बॉडी लेते हैं और बॉडी के अंदर यहाँ पे लिखते हैं h2 में जावास्क्रिप्ट क्लास, और p में एक लिख रहे हैं यहाँ पे हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। बाद में इसको डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं। और एक और p ले लेते हैं जहाँ पे हम रिज़ल्ट को डायनेमिकली अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं और इस स्क्रिप्ट के अंदर एक क्लास ले रहे हैं एम्प्लॉय के नाम से, क्लास कीवर्ड के थ्रू। और जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाओगे तो आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। अब मान के चलिए कंस्ट्रक्टर जो बनाया मैंने पैरामीटराइज बनाया, आप पैरामीटरलेस भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, दिस डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक। ये दोनों बंद हो गया, क्लास बंद हो गया। क्लास बंद होने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, const emp इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, आईडी हमने डाल दिया और इसके बाद यहाँ पे नेम डाल दिया, ठीक। इसके बाद लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें डाल दिया हमने p1 डॉट इनर html इक्वल टू जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट रानी। किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये, कांस्टेंट है। जब अपने जावा में या जावा में जब ऑब्जेक्ट वगैरह बनाई होगी या सी प्लस में, तो वहाँ पे न्यू कीवर्ड तो नहीं लगता, लेकिन जावा में लगता है। नहीं, जावा में लगता हाँ, है, जावा में सी लगता है। प्लस में नहीं लगता, स्कैनर सी शार्प में भी लगता है। तो मैंने यहाँ से दो वैल्यू भेजा, तो ये वैल्यू है जो मैं किस में भेज रहा हूँ, एम्प्लॉय क्या है, कंस्ट्रक्टर ही तो है। कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि क्लास का नाम है कि नहीं। और ये जो है यहाँ पे emp, ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने खुद का बनाया, ये नाम कुछ भी हो सकता है, समझे। अब इसमें इसका रेफरेंस आ गया, और आने के बाद हमने क्या किया, आगे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी p1 डॉट इनर html इक्वल टू emp डॉट id, है ना। और अगर आप एक साथ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए emp डॉट नेम। स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिए, यहाँ से बॉडी बंद कर दीजिए, html बंद कर दीजिए। अब इसको सेव करेंगे, क्रिएट क्लास हमें चलाना है, हम यहाँ पे चलते हैं। वेब डेवलपमेंट हीरा क्रिएट क्लास, ये ना। हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोई बटन वगैरह नहीं लिया है ना, emp को कॉल करने के लिए ऑनलोड पे फंक्शन को जो है, क्लास तो कॉल हो रहा है यहाँ। हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट, ये तो कॉल हो ही रहा है ना। ये तो HTML के अंदर था। हाँ, एक बार देख लेते हैं जरा, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्लास एम्प्लॉय, क्लास के बाहर है, इसको हमने कॉल कर लिया, स्क्रिप्ट के अंदर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी p1, ठीक है। इनर html, हाँ p1 पे आ ही तो रहा है, आ रहा होगा p1 पे, ये नहीं आ रहा क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं आ रहा शायद ना, वो आना चाहिए ना, जो हमने पास किया उसे आना चाहिए। आईडी एंड नेम emp डॉट आई डी। अच्छा, इनर HTML कभी कभी काम नहीं करता है, यू नो ना।
कभी कभी काम नहीं करता। Yes, sir. तुम इसको अलर्ट करके देख लूँगा, क्या दिक्कत है, अलर्ट करके देख लेते हैं वैल्यू। फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर ये बाहर है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं यहाँ पे। यस, वैल्यू आ रही थी बट इनर एचटीएमएल काम नहीं कर रहा था उस टाइम ना, इसीलिए प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो योर आईडी इज, सर दिस का फंक्शन क्या था यहाँ पे? बता रहे। ठीक है, यस सर। यहाँ पे जो दिस है ना, बेसिकली एक करंट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस दिस का इस्तेमाल हम लोग तभी करते हैं जब पैरामीटर का नाम और क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो ये हमारा पैरामीटर का भी काम कर रहा है और ये हमारा डेटा मेंबर का भी काम कर रहा है। ये जो आईडी और नेम है ना, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर होता क्या है कि अगर आप कोई वेरिएबल बिना डेटा टाइप के यानी बिना वैर और लेट लगाए भी वेरिएबल बना सकते हो, पता है आपको। हम दिस डॉट आईडी और नेम लग गया तो इसका मतलब है कि ये आईडी और नेम इस क्लास का मेंबर है। इस कंस्ट्रक्टर की आईडी और नेम को हम कॉल नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्टर की आईडी और नेम तो यहीं तक सीमित है, ब्लॉक तक। बट दिस डॉट आईडी और नेम जो लगा वो पूरे क्लास तक सीमित है, क्लास के बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तभी हम यहाँ पे आईडी और नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा टाइप की जरूरत है नहीं, डेटा टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना ये, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, अगर नीचे और भी लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, लाइक कांस्टेंट एम्प्लॉयड emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते थे, emp1 डाल करके कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट बना करके। देखो यहाँ पे उस टाइम फिर दिस डॉट आईडी, देखो यहाँ पे ऐसे पास कर लो, ऐसे बोल रही ना। हाँ, कि यहाँ पे और बढ़ाने के लिए आईडी नेम के बाद ईमेल आईडी, ऐसे क्या? नहीं 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 नहीं, जो कॉन्स्ट emp लिखे हुए वहाँ पे लाइक और भी इंफॉर्मेशन देना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन मींस जो 1001 है तो एक सेकंड कॉलम, सेकंड आईडी, फिर अलग नेम, डिफरेंट नेम। हाँ, तो यहाँ पे डाल दीजिए ऐसे करके, फिर से एक बनाना पड़ेगा ऐसे, emp प्लस इक्वल टू, इसमें काम नहीं न्यू करेगा। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, फिर आगे जब लूपिंग वगैरह इसमें यूज़ किया जाएगा तो एरे के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक बार में दिस डॉट आईडी क्या करेगा, लाइक दिस डॉट आईडी करंट तो वाला सिर्फ जब उसके पास पहली बार वैल्यू जाएगा ना उसको लेगा, जब दूसरी बार आएगा तो पहली वैल्यू को छोड़ देगा, फिर दूसरी को पकड़ेगा, फिर तीसरी बार वैल्यू कोई आएगा तो तीसरी को पकड़ेगा, पहली दूसरी को छोड़ देगा। समझे? करंट ऑब्जेक्ट करंट के लिए काम करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो अब ऑब्जेक्ट बना के दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। ये तो क्लास हो गया, क्लास कैसे बनता है। अब ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, JavaScript object is an entity
having a state and behavior. ठीक है. Properties and methods. For example, car, pen, bike, chair, glass, keyboard, monitor, etc. JavaScript is an object based language. Everything is an object in JavaScript. JavaScript is a template based, not class based. Here we don't create class to get the object, but we direct create objects. Creating objects in JavaScript. There are 3 ways to create object. First, by object literal. Second, by creating instance of object directly using new keyword. And third, by using an object constructor using new keyword. अब सबसे पहले जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट लिटरल. Body. Let's create a function here. Within a script. स्क्रिप्ट के अंदर एक बार विदाउट फंक्शन भी देख लेते हैं. जैसे मान के चलिए हमने लिटरल बनाया EMP के नाम से, जिसकी ID 1001 है, नेम किशोर है. लिटरल मींस ओनली इनपुट. जैसे उसमें न्यू कीवर्ड नहीं लगेगा. जैसे लिटरल एरे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उसमें न्यू कीवर्ड के बिना ही वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, तो उसी को लिटरल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. यहाँ पे लिटरल में डायरेक्ट वैल्यू, नो न्यू कीवर्ड रिक्वायर्ड हियर. ठीक है. यहाँ पे यूजर इनपुट नहीं हो. हाँ, ये लिटरल हो गया, मतलब आपने एक फिक्स वैल्यू इसके अंदर पास करा दिया.
ओके ठीक है, मैंने 3 प्रॉपर्टी लिया, आईडी, नेम और सैलरी। तीनों की वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। अभी तीनों को प्रिंट करके देखता हूँ डायरेक्ट, विदाउट फंक्शन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, emp डॉट id प्लस emp डॉट नेम प्लस emp डॉट सैलरी। सेव करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी बॉडी खोल देते हैं, बॉडी बंद कर देते हैं, HTML बंद कर देते हैं और इसको चलाते हैं। क्या नाम है इसका, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए आ गया, क्योंकि यस हमने प्रिंट क्या कराया था, हमने मैसेज नहीं प्रिंट कराया था। अगर मैसेज प्रिंट कराता तो करा भी सकते थे। एम्प्लॉय आईडी इज, है ना, प्लस emp id, नेम इज प्लस दिस एंड सैलरी इज प्लस दिस। ठीक है ना, तो ये हो गया लिटरल ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ, लिटरल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरल ऑब्जेक्ट। हाँ, लाइक जो मैसेज प्रिंट करवाना था, एम्प्लॉय आईडी इज, उस पे सिंगल कोटेशन दूं या ना दूं चलेगा? नहीं, सिंगल कोड या डबल कोड दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं देगी ना तो फिर एरर आ जाएगा, वो चलेगा ही नहीं फिर। दिस विल, और ये नेम इज के बाद सारी चीजें फिर ना मैसेज की तरह ट्रीट करेगा। नहीं, डबल कोटेशन तो देना, लेकिन सिंगल तो वाली फिर सिंगल नहीं देगी तो डबल तो देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा वहाँ पे। समझे? कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ये हमने क्या बताया अभी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, लिटरल ऑब्जेक्ट। हाँ, अब क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड 3 तरीका है ना ऑब्जेक्ट बनाने का। कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एग्जांपल ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा लिख देते हैं, बाय क्रिएटिंग न्यू कीवर्ड इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलो एक बनाते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसी को। ठीक है, emp dot name, emp dot salary। ठीक, ये हो गया बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसमें मैसेज दे सकते हैं। यस सर। उससे थोड़ा अलग है, नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर। इजी है, हाँ काफी सही। हाँ, और उसके बाद एक और एग्जांपल बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर।
इसके बाद फिर आप क्लास के अंदर भी मेथड बना सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कहने के लिए लाइट वेट है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज है फिर तो सारा। जावास्क्रिप्ट का डिमांड भी है कि नहीं? तभी तो इसका आज एक React जॉब वगैरह का आया था स्क्रिप्ट पे। लाइक ओनली HTML और CSS का। बिल्कुल, इतना भी अगर कमांड हो जाएगा तब भी जॉब लग जाएगा तेरा, कहीं कुछ पढ़ने की और एक्स्ट्रा जरूरत नहीं मैंने पड़े। अप्लाई कर दिया। ठीक कर दे, जॉब अप्लाई करते रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर सेम होते हैं। लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा सा का फ़र्क होता है, वैसा कुछ ज़्यादा विशेष नहीं। ठीक है ना? जैसे आर्गुमेंट जब आप फंक्शन बनाते हो उस टाइम जब डिक्लेयर करते हैं ना उसके ब्रैकेट में, उसको आर्गुमेंट कहते हैं। और वही आर्गुमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जब आप कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू पास कराते हो तो वही वैल्यू पैरामीटर कहलाता है। कॉलिंग फंक्शन से पैरामीटर। एक फंक्शन बनाया हमने और इसके अंदर हमने 3 आर्गुमेंट ले लिए। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, राइट? यस, ये तो स्टार्टिंग वाला है। इसमें क्लास नहीं बनाना पड़ता, फंक्शन से भी डायरेक्ट हो जाएगा। हम ऑब्जेक्ट पे खेल रहे हैं ना अभी। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन क्लास, फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है? यस। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट e.id प्लस e.name प्लस e.salary। अब इसको चलाते हैं। एक बार फिर से। ठीक है, ये 3 तरीके से देख लिए। अब इसी पे आप क्या करना ना कि जैसे मान के चले स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, या फिर बहुत सारे से छोटे छोटे एग्जांपल है जो क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके बनाना। ठीक है ना? इसके बाद हाँ बोलो। क्वेश्चन नहीं समझ आया सर। स्क्वायर जैसे कुछ छोटे छोटे कोई मान के चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, PRT भेज दिए, 100 से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया। बट कोशिश करना है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करें। जैसे अभी तक आप सिर्फ फंक्शन से बनाते आए ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो फंक्शन से बना लेते हैं उसको क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर हम आगे ना क्लास में स्टैटिक मेथड्स वगैरह बताएंगे। जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, इनहेरिटेंस कैसे किया जाता है, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव होता है। पूरे उप्स ख़त्म करके जावास्क्रिप्ट ख़त्म होगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं रानी। इसको भेज रहा हूँ PDF बना करके।